हेलो गाइस। तो आज हम जो एक टॉपिक लेके मैं आपके सामने आई हूँ वो टॉपिक बहुत ही बेसिक टॉपिक है। जो ऑब्स गायनी की बहुत ही बेसिक टर्म्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगी ऑब्स गायनी की बुक में। तो जो ये टर्म्स मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये ऑब्स गायनिक में यूज़ होने वाली टर्म्स हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तब भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक बीएससी नर्सिंग या जीएनएम या एमएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हो तब भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप एज अ स्टाफ नर्स कहीं पे काम कर रहे हो तब भी ये वीडियो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट और यूजफुल वीडियो रहने वाला है। तो सबसे पहले टर्म आती है ग्रेविडा। ग्रेविडा क्या होता है? ग्रेविडा का मतलब क्या रहता है? ग्रेविडा मीन्स अ प्रेग्नेंट वुमेन। एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है ग्रेविडा। उसके बाद आता है ग्रेविडिटी सेकेंड। इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स अ फीमेल हैज कंसीव्ड। इट इंक्लूड्स बोथ पास्ट एंड प्रेजेंट प्रेगनेंसीज रिगार्डलेस ऑफ देयर गेस्टेशनल पीरियड। मतलब ग्रेविडिटी क्या होती है किसी भी फीमेल की कि उसने कितनी बार कंसीव किया है। कंसीव का मतलब लेमैन लैंग्वेज में कि वो कितनी बार प्रेग्नेंट हो चुकी है। ये इंक्लूड करता है पास्ट एंड प्रेजेंट दोनों प्रेगनेंसीज को रिगार्डलेस ऑफ देयर गेस्टेशनल पीरियड। गेस्टेशनल पीरियड को ध्यान में नहीं रखते हुए मतलब उसने कितनी बार कंसीव किया है अपने लाइफ टाइम में, वो कितनी बार कंसीव कर चुकी है, वो होती है उस महिला की ग्रेविडिटी। फिर एक वर्ड हम सबने सुना होगा नल्ली ग्रेविडा। तो नली ग्रेविडा का मतलब है वुमेन हु इज नॉट नाउ एंड नेवर हैज बीन प्रेग्नेंट। जो अभी भी प्रेग्नेंट नहीं है और वो कभी पहले भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है। मतलब जिसने कभी प्रेगनेंसी को कंसीव ही नहीं किया है, जो कभी प्रेग्नेंट ही नहीं हुई है, दैट कम्स अंडर द नली ग्रेविडा। उसके बाद आता है प्राइमी ग्रेविडा। प्राइमी के नाम से ही क्लियर हो रहा है। ग्रेविडा तो आपको पता लग गया कि जो महिला कंसीव कर रही है उसको बोला गया है ग्रेविडा। जो प्रेग्नेंट हो रही है उस महिला को बोला गया है ग्रेविडा। अब प्राइमी ग्रेविडा, प्राइमी का मतलब वन। तो जो महिला फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है उस महिला को बोला जाता है कि ये प्राइमी ग्रेविडा मदर है। जैसे कि कोई लेडी हमारे पास आती है और बोलती है कि ये मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो हम बोलेंगे कि ये मदर जो है वो प्राइमी ग्रेविडा है। उसके बाद आता है मल्टी ग्रेविडा। मल्टी ग्रेविडा का मतलब है कि वुमेन हु हैज बीन प्रेग्नेंट मोर देन वंस। कि ऐसी वुमेन जो एक से ज्यादा बार प्रेग्नेंट हुई है। हो सकता है वो 2 बार प्रेग्नेंट हुई हो सकता है वो 3 बार प्रेग्नेंट हुई हो या 4 बार एंड सो ऑन। मतलब जो एक से ज्यादा बार प्रेग्नेंट हुई है उस महिला को हम बोलते हैं मल्टी ग्रेविडा वुमन। उसके बाद ये तो था ग्रेविडिटी और ग्रेविडा के बारे में। अब आगे एक टर्म आती है पेराइटी। पेराइटी क्या होता है? पेराइटी जो है इट रेफर्स टू द प्रीवियस प्रेगनेंसीज बियॉन्ड द पीरियड ऑफ वाइबिलिटी। ग्रेविडा में तो हमने पढ़ा कि उसने प्रेग्नेंट हुई वो, बट पेराइटी में हम देखते हैं कि कौन सी महिला जो है जो प्रेग्नेंट होने के बाद उसकी जो प्रेगनेंसी है वो पीरियड ऑफ वाइबिलिटी के बाद जा रही है। मतलब उसका बच्चा जो है वो वाइबिलिटी के आगे जा रहा है। तो उसकी प्रेगनेंसी जो मदर है उनकी प्रेगनेंसी जो है वाइबिलिटी के बाद जो है वो आगे जा रही है तो उसको हम बोलते हैं पेरस मदर या पेराइटी ऑफ द मदर की वाइबिलिटी के बाद गई है प्रेगनेंसी आगे। जैसे कि अब पेराइटी का जो वीक है, जो टाइम है, वो हर कंट्री में अलग अलग है। तो हम अगर इंडिया का कंसीडर करते हैं तो इंडिया में वाइबिलिटी का जो पीरियड है वो है 24 वीक्स पीरियड ऑफ वाइबिलिटी। कि अब बच्चा जो है वो वाइएबल है तो वो होता है पेराइटी ऑफ द मदर की उसकी प्रेगनेंसी जो है वो आफ्टर वाइबिलिटी के जा रही है। मतलब क्या है कि अगर उसका अगर मदर का जो एबॉर्शन है वो हो जाता है 20 वीक से पहले तो वो जो मदर है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, मदर जो की जो प्रेगनेंसी है वो पेराइटी मतलब जो मदर के बेबी है वो वाइबिलिटी के आगे नहीं गया क्योंकि वो 24 वीक से पहले ही क्या है एबॉर्ट हो चुका है। तो वो उन मदर को हम पेराइटी में कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि उनका पीरियड ऑफ वाइबिलिटी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये मेरे बोलने का मतलब है कि आफ्टर 24 वीक्स के बाद जिन भी मदर की प्रेगनेंसी आगे जा रही है वो मदर्स आती हैं पेराइटी के अंदर। तो जो 24 वीक्स है वो कंसीडर किया गया है इंडिया में पीरियड ऑफ वाइबिलिटी। अब आता है नली पैरा वुमेन। क्या होती है? नल्ली पैरा वुमेन होती है वुमेन हु हैज नेवर कंप्लीटेड प्रेगनेंसी टू अ स्टेज ऑफ
वायबिलिटी, ऐसी मदर जिसने कभी भी अपनी प्रेगनेंसी को कंप्लीट नहीं किया है स्टेज ऑफ वायबिलिटी तक, मतलब ऐसी मदर जिनकी प्रेगनेंसी वायबिलिटी से आगे गई ही नहीं है। शी मे और मे नॉट हैव अबॉर्टेड प्रीवियसली, हो सकता है उसका शी मे या मे नॉट हैव अबॉर्टेड प्रीवियसली, कि उसका अबॉर्शन हुआ नहीं हो या हो भी सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है प्राइमी पैरा मदर। प्राइमी पैरा मदर होती है वुमेन हु हैज डिलीवर्ड वन फीटस दैट हैज रीच्ड वायबिलिटी, ऐसी वुमेन जिन्होंने एक फीटस को एक फीटस जो है वो डिलीवर किया है और वो वायबिलिटी तक पहुंचा है। फिर आती है मल्टी पैरा, वुमेन हु हैज हैड 2 और मोर प्रेगनेंसीज। जो मल्टी पैरा मदर मतलब जिनकी 2 या 2 से ज्यादा प्रेगनेंसी जो हैं वो वायबिलिटी तक पहुंचे हैं। और ग्रांट मल्टी पैरा वुमेन जो होती है, ग्रांट मल्टी पैरा वुमेन की अगर हम बात करें तो उसमें भी मदर जो है वो 2 या 2 से ज्यादा मतलब मदर की जो प्रेगनेंसी है, जो मदर की प्रेगनेंसी है वो है तो दो या 2 से ज्यादा ही है, बट वो हो सकता है 4 to 5 प्रेगनेंसी मदर की ऐसी हों जो वायबल प्रेगनेंसीज हों। तो ये थी पेराइटी और ग्रेविडा। हमें पहले ग्रेविडा को समझना है, फिर हमें पेराइटी को समझना है, और बाकी जो नली प्राइमी मल्टी है वो टर्म सेम है। तो होप सो आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ हो। और जो एक्चुअल में जो इसका एग्जाम्पल है वो आता है GTPAL स्कोर में, तो उसका वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है, आप उसको रेफर कर सकते हो, मैं लिंक शेयर कर दूंगी, अब वहां पे जाके वीडियो को देख सकते हो। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।